मैं अकबर बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 15 अक्टूबर 1542 में उमरकोट में हुआ था। मेरे पिता का नाम हुमायूं और मेरी माता का नाम हमीद बानो था। मुगल सम्राट हुमायूं को शेर शाह सूरी की सेनाओं द्वारा चौसा और कन्नौज के युद्ध में पराजित करने के बाद हुमायूं पश्चिम की ओर आधुनिक सिंध भाग गया। वहां उन्होंने 14 वर्षीय हमीदा बानो बेगम से मुलाकात की और उनसे शादी कर ली, जो हुमायूं के छोटे भाई हिंडाल मिर्जा के फारसी शिक्षक शेख अली अकबर जामी की बेटी थीं। अकबर का जन्म राजपूताना के अमरकोट के राजपूत किले में हुआ था, जहां उनके माता पिता को स्थानीय हिंदू शासक राणा प्रसाद ने शरण दी थी। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। हुमायूं के निर्वासन की विस्तारित अवधि के दौरान अकबर का पालन पोषण काबुल में उसके चाचा कामरान मिर्जा और अस्करी मिर्जा की पत्नी द्वारा किया गया था। अकबर ने अपनी युवावस्था शिकार करना, दौड़ना और युद्ध करना सीखने में बिताई। अकबर ने कभी पढ़ना और लिखना नहीं सीखा। 20 नवंबर 1551 को कामरान मिर्जा की सेना के खिलाफ लड़ाई में हुमायूं के सबसे छोटे भाई हिंडाल मिर्जा की मृत्यु हो गई। अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनकर हुमायूं शोक से अभिभूत हो गया। 9 वर्षीय अकबर की गजनी के गवर्नर के रूप में पहली नियुक्ति के समय अकबर ने हिंडाल की बेटी रुकैया सुल्तान से शादी की, जो अकबर की पहली पत्नी थी। शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह के उत्तराधिकार को लेकर अराजकता के बाद हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अपने फारसी सहयोग से विजय प्राप्त की। कुछ महीने बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने अकबर के उत्तराधिकार की तैयारी के लिए हुमायूं की मृत्यु को छुपाया था। अकबर ने 14 फरवरी 1556 को हुमायूं का उत्तराधिकारी बना, जबकि मुगल सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए सिकंदर शाह के खिलाफ युद्ध चल रहा था। पंजाब के कलानौर में 14 वर्षीय अकबर को बैरम खान ने एक नवनिर्मित सिंहासन पर बिठाया और उसे शहंशाह घोषित किया गया। बैरम खान ने उसके वयस्क होने तक उसकी ओर से शासन किया। अकबर ने हेमू का भी सामना किया, जो एक सूर शासक का मंत्री और सेनापति था, जिसने खुद को हिंदू सम्राट घोषित किया था और मुगलों को सिंधुगंगा के मैदानों से खदेड़ दिया था। बैरम खान के आग्रह पर, जिन्होंने हेमू के अपनी स्थिति मजबूत करने से पहले मुगल सेना को फिर से संगठित किया, अकबर ने इसे पुनः प्राप्त करने के लिए दिल्ली पर मार्च किया। बैरम खान के नेतृत्व में उसकी सेना ने 5 नवंबर 1556 को दिल्ली से 50 मील उत्तर में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू और सूर सेना को अकबर ने हराया। युद्ध के तुरंत बाद मुगल सेना ने दिल्ली और फिर आगरा पर कब्जा कर लिया। अकबर ने दिल्ली में विजय प्रवेश किया, जहां वह 1 महीने तक रहा। फिर वह और बैरम खान सिकंदर शाह सूरी से निपटने के लिए पंजाब लौट आए। 1558 में अकबर ने मुस्लिम शासक की हार और पलायन के बाद राजपूताना के द्वार अजमेर पर कब्जा कर लिया। मुगलों ने नर्मदा नदी के उत्तर में एक गढ़ ग्वालियर किले पर नियंत्रण रखने वाली सूर सेना को भी घेर लिया और हरा दिया। 1559 में मुगलों ने राजपूताना और मालवा में दक्षिण की ओर एक अभियान शुरू कर दिया था। अकबर अपने रीजेंट बैरम खान के साथ विवाद ने अस्थायी रूप से विस्तार को समाप्त कर दिया। 18 वर्ष की आयु में युवा सम्राट साम्राज्य के मामलों के प्रबंधन में अधिक सक्रिय भाग लेना चाहता था। अपनी पालक मां महामंगा और अन्य रिश्तेदारों के आग्रह पर अकबर ने 1560 में अदालत में विवाद के बाद बैरम खान को बर्खास्त कर दिया और उसे मक्का में हज पर जाने का आदेश दिया। बैरम खान मक्का के लिए रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में उसके विरोधियों ने उसे विद्रोह करने के लिए राजी कर लिया। वह पंजाब में मुगल सेना से हार गया और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया। अकबर ने उसे माफ कर दिया। बैरम खान मक्का जाते समय मुबारक खान लोहानी के नेतृत्व में अफगानों के एक समूह द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिनके पिता 1555 में माछीवाड़ा की लड़ाई में मुगलों से लड़ते हुए मारे गए थे।
1564 में मुगल सेनाओं ने गढ़ा पर विजय प्राप्त करना शुरू किया, जो मध्य भारत का एक कम आबादी वाला पहाड़ी क्षेत्र था, जो जंगली हाथियों के झुंड के कारण मुगलों के लिए रुचि का विषय था। इस क्षेत्र पर राजा वीर नारायण, एक नाबालिग, और उनकी मां दुर्गावती गोंडों की एक राजपूत योद्धा रानी का शासन था। अकबर ने व्यक्तिगत रूप से अभियान का नेतृत्व नहीं किया, क्योंकि वह उज़्बेक विद्रोह में व्यस्त था और अभियान को कारा के मुगल गवर्नर आसफ खान के हाथों में छोड़ दिया। दुर्गावती ने दमोह के युद्ध में हार के बाद आत्महत्या कर ली, जबकि राजा वीर नारायण गोंडों के पहाड़ी किले चौरागढ़ के पतन में मारे गए। दुर्गावती के मृत पति के भाई को इस क्षेत्र का मुगल प्रशासक नियुक्त किया गया था। 1567 में अकबर ने मेवाड़ के चित्तौड़ किले पर हमला किया। मेवाड़ की किला राजधानी सामरिक महत्व की थी, क्योंकि यह आगरा से गुजरात के सबसे छोटे मार्ग पर स्थित थी और इसे राजपूताना के आंतरिक भागों को सुरक्षित रखने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता था। उदय सिंह ने अपनी राजधानी की रक्षा के लिए 2 राजपूत योद्धाओं जयमल और पत्ता को सौंपा। चित्तौड़गढ़ 4 महीने की घेराबंदी के बाद फरवरी 1568 में गिर गया। चित्तौड़ के पतन को अकबर ने इस्लाम की जीत के रूप में घोषित किया। चित्तौड़गढ़ के पतन के बाद 1568 में रणथंभौर किले पर मुगलों ने हमला किया। रणथंभौर पर हाड़ा राजपूतों का कब्जा था और यह भारत का सबसे शक्तिशाली किला माना जाता था। उस समय तक अधिकांश राजपूत राजाओं ने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, केवल मेवाड़ के वंशों ने विरोध करना जारी रखा। उदय सिंह के पुत्र और उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप बाद में 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों से हार गए। अकबर ने 1569 में आगरा से 23 मील पश्चिम दक्षिण पश्चिम में एक नई राजधानी की नींव रखकर राजपुताना पर अपनी विजय का जश्न मनाया। इसे फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर कहा जाता है। अकबर ने अपने जीवन में अनेक युद्ध किए एवं अनेक महल और इमारत का निर्माण करवाया। अकबर ने मनसबदारी प्रथा और दिन ए पनाह जैसे अनेक चीजों की शुरुआत की। 26 अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। उसे आगरा के सिकंदरा में उनके मकबरे में दफनाया गया था।